अभी तक मैं सिर्फ अपनी क्रिएशन बताती थी। अब मेरी तो छोटी मोटी क्रिएशन है, ये तो रामायण की बहुत बड़ी क्रिएशन है ये हमारी। हेलो क्रिएटर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो भविष्य से रिलेटेड है। ये रामायण की क्रिएशन है। मतलब इसमें रामायण में आपको ये पन्ने मिल जाएंगे, ये मैंने फ़ोटोकॉपी कर लिए हैं। तो इससे आपका भविष्य पता चलता है कि आप जैसे मतलब कोई भी आप इच्छा मतलब मांगते हो या कुछ भी करते हो, तो इससे आपका एक क्लियर हो जाता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकती, बट मेरे साथ तो हुआ है, मैंने करके देखा था तो मुझे तो मेरा फल मिल गया था। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। मैं इसको करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे आप कोई भी मतलब भगवान का नाम लेके कोई भी काम चाहते हैं कि भाई आपका ये काम होगा या नहीं होगा, एक बार भगवान का नाम लीजिए और फिर एक पॉइंटर लेके किसी भी की मतलब क्वेश्चन पूछिए कि भगवान, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे आपकी नौकरी का जो आप कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भगवान का नाम लेके कोई भी पॉइंटर लेके आंख बंद करके एक पॉइंट इस पे कहीं पे भी आंख बंद करके ऐसे लगा देते हैं। जैसे अब मेरा आया है रै पे, ठीक है, तो मैं इसको एक बार मार्क कर लेती हूँ। ये मेरा रै पे आया है, ठीक है। तो अब मेरा रा पे आया है, तो इससे मैं अब मतलब रा से मैं ये यहाँ पर रा लिख लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पर रा लिख लिया। अब मैं रा से ये गिनती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मुँह आया है, तो यहाँ मुँह भी मैं ये रा मुँह लिख लेती हूँ। अब मेरा रा मुँह करके आ गया है। अब ये मुँह से फिर से हम 9 बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ले आया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 3 3 6 7 8 9, ठीक है, 9 ले आया है। तो हमने यहाँ ले भी लिख लिया। अब हमारा जो ये ले आया था उससे फिर दोबारा 9 मतलब गिनेंगे 9 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ख आया है, तो यहाँ पे हमने ख लिख लिया। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब ख के बाद ये मैं ख आया था हमारा, तो 3 6 6 और ये 6 नू। तो अगला वर्ड आएगा हमारा नू। तो हम इस तरह से नू लिख लें। इस तरह से हम 9 9 का डिफरेंस करते हुए सब 9 9 गिनते जाएंगे। जैसे हम यहाँ से 9 पूरा फिर ऊपर से लेंगे, फिर ये लास्ट शब्द मेरा यहाँ रा पे ही रुकेगा। तो इस तरह से मैं एक बार कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे ये सारे वर्ड्स आ गए हैं। मैंने 9 9 का अंतराल लेकर फिर जो भी वर्ड आया वो लिख लिया है, ठीक है। अब हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे इनमें कि ये जो ये दोहे टाइप में है, ये जहाँ भी हैं, मतलब ये हमारे कुछ 8 दोहे हैं। तो ये हम इसमें मिलाने की कोशिश करेंगे। कहीं पे भी जहाँ पे भी मिलता है तो मतलब हम 1 2 वर्ड से देख सकते हैं। जैसे हम एक रामू पकड़ लेते हैं, रामू। तो इसमें रामू है क्या? कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। रामू इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है। ये रहा हमको ये रामू मिल गया। तो मतलब कहीं से भी मिल सकता है, मतलब सारे वर्ड्स देखने होते हैं। ये रामू मिल गया, ठीक है। और ये हमारा ये लखन मिल गया। लख करके कुछ है, ये लखनऊ करके है, हाँ ठीक है। ये हम मिलाते हैं, ये लखनऊ है तो यहाँ लखनऊ है। सुनी है तो यहाँ पे अपना सुनी मिल रहा है। ये भय है तो ये भय भी मिल रहा है। सुखारे करके सुखारे, ये मेरी मात्रा थी तो इसमें ही जुड़ जाएगी ये, मतलब 90 उस पर मात्रा आई थी। देखिए मैं 1 मिनट आपको समझाती हूँ। जैसे मेरा लास्ट वर्ड आया था ख, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 ये आत की मात्रा आई थी, तो मैंने इस तरह लिया, पर ये इसमें ही जुड़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा।
बाकी ये देख लेते हैं हम, बाकी सारे वर्ड्स मिलाते हैं, सब मिल जाएंगे। फिर खारे करके, फिर सुखारे करके आ गया है यहाँ पे, और फिर कुछ सुफल करके है, तो ये यहाँ से मतलब सुखारे तो यहाँ तक ख़त्म हो गया है, फिर ये सुफल करके यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये फिर मनोरथ करके है, तो मनोरथ अपना आ ही रहा है, हो तुम्हारे करके आ रहा है, तो ये सारा मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आपके ऐसे मिल जाता है सारा 9 बार ऐसे करने से। तो फिर हम यहाँ पे इसका फल देखते हैं। तो हमने जो भी इच्छा मांगी थी, जैसे मैंने बताया था आपको कि कुछ जैसे आपने अपने इंटरव्यू के लिए मांगा है कि इंटरव्यू, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न बहुत उत्तम है और कार्य सिद्ध होगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा है। ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया था मैंने, तो बहुत बढ़िया है ये तो चीज़। मतलब अब इसमें क्या कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, बट ये रामायण की क्रिएशन है तो हमें एक बार देख लेना चाहिए। तो ये हमारी रामायण की क्रिएशन है, तो आप एक बार जो भी मनोकामना है इससे एक बार प्रश्न करके देखिए, क्या पता आपको फल मिल जाए। आप एक बार इसको पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको मुझ पर बिलीव ना हो तो। ये इस तरह ही कुछ 9 का अंतराल लेके काम करता है, और ये इसकी सारे परिणाम हैं, मतलब आपकी ये इस तरह से दोहे टाइप में ये बन जाते हैं। तो ये इनको शायद चौपाई कहते हैं, हाँ सॉरी, इनको चौपाई कहते हैं। तो ये अगर आपकी ये चौपाइयाँ बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इससे आपको जैसे इसमें लिख रहा है प्रश्न का उत्तर कार्य सिद्ध है, इस जैसे आपकी ये चौपाई आती है तो आपके लिखा हुआ आएगा कार्य पूर्ण होने में संदेह है, तो ये भी है। और भी मतलब इसमें फल लिख रहे हैं सबके, और यहाँ पे भी देखिए इस चौपाई में फल लिख रहा है खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दें, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। आप इसको निकलवा भी सकते हैं, आपके घर में रामायण पढ़ी हो उसमें देख लेना, आपको ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। रामायण में ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। बाकी आप इसको निकलवा लीजिएगा अपने मतलब ये 3 पन्ने ही होते हैं, आप देख लीजिएगा जैसे आपको सुविधा लगे। तो बाकी रामायण में तो मिल ही जाएगा, आपके पास कोई भी रामायण हो, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि की, तो मिल जाएगा। वो क्रिएटर्स, ये रामायण की क्रिएशन है, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। ये बहुत, इसमें एक मज़ा भी आता है कि मतलब हमारी रामायण में इतनी अच्छी क्रिएशन की गई है, तो कीजिएगा ज़रूर से, पता तो चले कितनी सच्चाई है। अभी तक मैं सिर्फ अपनी क्रिएशन बताती थी, अब मेरी तो छोटी मोटी क्रिएशन है, ये तो रामायण की बहुत बड़ी क्रिएशन है। ये हमारी जो पुराने वो थे तपस्वी मुनि, ये उन्होंने बनाया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है वैसे तो, जहाँ तक है मुझे लगता है ये ट्रू है, जहाँ तक है ये सच्चाई है इसमें, मतलब क्योंकि मैंने भी कई सारी चीज़ें करके देखी हैं तो मुझे लगता है। तो बाकी आप देख लीजिए, आप भी करके देखिएगा। मुझे तो इससे करने में वैसे बहुत मज़ा आया, तो आप भी कर लीजिएगा, तो आप देख लीजिएगा। ओके, बाय।